बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के करम से हम सब ठीक हैं। तो सुबह का टाइम है। सुबह के टाइम में मैंने अपने व्लॉग का आगाज़ कर दिया है और यहाँ पर मैं बना रही हूँ नाश्ता। और ये जो है बेबी सालन बना के गई है दोपहर के लिए। और अभी मैं बनाऊंगी नाश्ता फ़िलहाल तो, और उसके बाद फिर बच्चों के लिए और घर वालों के लिए रोटियां बना के फिर मैं स्कूल जाऊंगी। तो फ़िलहाल तो ये आगाज़ है सुबह के टाइम का। और फ़िलहाल हम बनाते हैं पराठे और चाय। पहले करते हैं नाश्ता और फिर रोटियां बना के रखूँगी। और सुबह सुबह में ही मीना ये लाइट ऑन करो। सुबह सुबह में ही मीना आ गई है और मीना को हमने कहा है कि अब जो है बेबी नहीं होती तो तुम जो है जल्दी आया करो और सफाई किया करो। तो वो आ गई है जल्दी। आज 9 बजे हैं। तो मीना यहाँ पर अपना काम कर रही है और मीना के सिवा हमें किसी पर भी भरोसा नहीं होता। तो इसलिए हम बार बार मीना को ही बुलाते हैं और उसको ही रखते हैं। तो कभी कभी ये भी जो है धोखा दे जाती है, लेकिन आजकल तो आ रही है जल्दी। तो चले जी अपना काम करते हैं और वो जो है अपना काम कर। तो जी नाश्ता कर लिया और खा भी लिया और दोपहर की रोटियां भी मैंने बना के रख ली हैं। टाइम हुआ है 11:15 और सारा किचन साफ़ किया, बर्तन वगैरह साफ़ किए और लड़की भी काम करके चली गई। नीट और क्लीन सारा घर है। और अभी फिर मैं थोड़ा सा पसीना है क्योंकि किचन से आई हूँ। किचन में फ़ैन तो लगा हुआ है लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है कराची में, हद से ज़्यादा है। पसीना जो है ड्राई नहीं हो रहा। तो थोड़ा सा पसीना ड्राई हो जाए पंखे के नीचे अभी आके बैठी हूँ और सारे कपड़े ये गीले हैं मेरे। तो हस्बैंड अभी कर रहे हैं आराम, बाकी बच्चे गए हैं स्कूल और सारे काम हो गए। और मैंने बताया था कि बेबी सालन चिकन आलू बना के गई थी। तो बस ये है मेरी सुबह से लेकर अभी तक 12 बजे तक रूटीन। और फिर अब मैं जाऊंगी बात लेने और उसके बाद स्कूल की तैयारी। बस औरत बेचारी का जो है यही काम है और यही मसरूफ़ियत है। सारी उम्र भी काम करती रहे लेकिन कोई मानता नहीं कि औरत इतना काम करती है। तो चले जी अब थोड़ी सी रेस्ट करती हूँ, उसके बाद फिर स्कूल की तैयारी। वेलकम बैक। मैं स्कूल से आ गई थी 5:15 बजे। फिर जो है मैंने नमाज़ पढ़ी असर की और दूध गर्म किया, चाय बनाई और अभी ये चाय है। बच्चे बाहर चाय पी रहे हैं और मैं थक गई हूँ तो मैं यहाँ पर अपने बेडरूम में आकर थोड़ा सा लेटी हूँ जब तक चाय ठंडी हो जाए। तो जी ये है शाम की रूटीन। और बस बेबी भी पहुँच जाएगी 6:30 बजे तक। तो गाइस ये आप देख सकते हैं इधर से ये ऊपर पर चाचा माली हमारी कैरियाँ उतार रहे हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पे हो गई थी तो दादा ने बोल के यहाँ से उतरवा दी थी। पहले भी हमने उस वाले दरख्त से उतरवाई थी तो बहुत बनी थी, तो हमने खाई भी थी, हमने पेटी के अंदर रख दी। तो देखिए कितने सारे आम हैं। अभी उतार रहे हैं। अभी एक देखिए। कमेंट बताइए कि आपके घर के आगे या आपके घर में भी आम के पेड़ हैं। और जी ये चाचा माली ने आम उतारे हैं और आधे जो साथ वाले बंदे हैं लोग हैं उन्होंने ले लिए हैं और कुछ चाचा माली ने ले लिए और कुछ जो है ये है। और गाइस मैं अभी मगरिब की नमाज़ पढ़ के किचन में आई हूँ और यहाँ मैं आम रख कर गई थी। ये कैरियाँ जो है कच्ची कैरियाँ, चाचा माली ने जिस तरह से हमें कहा है कि इसको धोकर ड्राई करके और इसको पकाना है, इनके आम बनाने हैं। तो अभी इसका प्रोसेस चल रहा है और मैंने मंगवाया था अभी ट्राईपॉड, तो उसका जो है रिमोट में चेक कर रही थी।
तो मैंने कहा कि अब इतने सारी जो है तकलीफ़ करते हैं, मोबाइल को उठा के फिरते रहते हैं, तो ट्राईपोड में ही हम जो है रख लेते हैं। और ये वाले आम मैंने धो के रख लिए थे। और बेबी भी आ गई है अभी अभी, और उसको मैंने चाय बना के दी। और अभी ये मैं आम धो के रख रही हूँ, दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर रही हूँ, ताकि आगे कपड़ा बिछा के और पंखे के नीचे रखेंगे, फिर खुश करके और इन पर अखबार वगैरह कुछ कागज़ लपेट के और किसी जो है कार्टन में रखेंगे, तो ये आम बन जाएंगे। और बेबी आ गई है, कह रही है कि आप छोड़ें, मैं धोती हूँ। तो मैंने कहा नहीं, बस आप ये लेकर जाएं, वहाँ जाके रखें कपड़े पर। तो जी बड़ी बेबी के सिवा बड़ी मुश्किल हो गई है घर में, और ज़िम्मेदारी ज़्यादा बढ़ गई है मेरी। अल्लाह ज़िंदगी दे मेरे बेटे को, वो भी मेरी हेल्प करवाता है, ऐसी बात नहीं है। आधा काम तो वो मुझे करवाता है जब भी वो होता है। तो यहाँ पर मैं और आम जो है वो रख रही हूँ। और किसी को आम पकाने का कोई तरीका आए, यानी कि आम बनाने का, किस तरह से आमों को रखा जाता है, कैरियों को फिर आम बनते हैं, तो वो हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि अभी एक दरख्त में और भी आम हैं। तो इस तरह से हमें पता चल जाएगा कि चाचा माली वाला जो बताया है वो सही है, या जो आप लोग हमें बताएंगे वो सही रहेगा। तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और सारे आम ये हैं, और मैंने पहले भी बताया कि कुछ पड़ोसियों को दिए, कुछ चाचा माली लेकर गए, और बस इसको हमने ड्राई करने के लिए रखा है। और इतने बड़े बड़े जो है आम हैं, यानी कि साइज़ में बहुत ही मोटे हैं। और फ़ातिमा की मम्मा आ गई है, तो फ़ातिमा बस्ता लेकर आई है। कुछ तो काम बेटे ने करवा दिया है और कुछ अभी करवाएगी बेबी। और फ़ातिमा ये देखो कितने आम हैं, बहुत सारे आम हैं, देखो ना यहाँ पे। और अभी मैं आई हूँ मार्केट, और मार्केट में थोड़ा सा था काम मुझे, तो वो यहाँ पर मैं करने आई हूँ। और फिर मैंने सोचा कि अपने लिए चाय का एक कप ले लूँ, क्योंकि सारे कप जो है बड़े वाले तोड़ दिए थे। बच्चों ने तोड़े या बड़ों ने, खैर टूट गए। और सफ़र के महीने में कहते हैं कि कोई भी बर्तन टूटता है तो फिर पूरा साल टूटता रहता है, तो हमारे यहाँ भी यही हुआ था। तो मैं अपना कप लेने आई हूँ। और फिर हम आए थे यहाँ पर अपने स्टील टाउन में, रशियन मार्केट में। यहाँ रशियन बहुत होते थे, तो इसलिए इसको रशियन कहते हैं। तो मैं और फ़ातिमा और मेरे हस्बैंड यहाँ पर आ गए, और फ़ातिमा भी नहा के आई है। फ़ातिमा को बहुत मज़े हैं, छोटी है तो बस हर किसी के साथ बाइक पर बैठ जाती है। अभी तो वो बड़े हो गए हैं, मोहम्मद अरिश और अजवा, तो अब उनको बेचारों को मौका नहीं मिलता। खैर, बात करने का ये मकसद था कि हम यहाँ आए हैं कुछ खाने पीने के लिए, ऐसे ही टेस्ट चेंज करने के लिए। तो मैंने हस्बैंड से कहा कि काफ़ी दिन हो गए हैं टिक्का नहीं खाया, तो आज चिकन टिक्का खाते हैं। कढ़ाई वगैरह तो घर में बंदा बनाता है, बिरयानी भी बनाता है, लेकिन टिक्के बंदा जो है कम बनाता है, और वो टेस्ट नहीं आती जो यहाँ पर बारबेक्यू में होती है। भले आप कितना भी कहें कि भाई हमें ये बनाने आते हैं ये वो, लेकिन जो मर्द हजरात यहाँ पर बनाते हैं होटलों में, उनके टेस्ट जो है वो अलग ही होता है। और उस तरफ जो है जेंट्स का है, मेल का, और यहाँ इस तरफ फीमेल का। बस थोड़े से लोग होते हैं बस एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पर आते हैं हमारी तरह। और बाइक हमारी बाहर खड़ी है, और फ़ातिमा बड़े मज़े कर रही है हमारे साथ। और यहाँ पर बिल्लियाँ और डॉगी जो है बहुत सारे हैं, वो क्योंकि हड्डियाँ वगैरह जो भी होती हैं वो खाने आते हैं यहाँ पे। तो फ़ातिमा कर रही है उनसे मज़ाक कर रही है, यानी कि उनको बार बार बुला रही है बिल्लियों को। तो जी यहाँ पर फ़ातिमा से पूछा गया क्या खाओगी, तो फ़ातिमा ने कहा मैं सिर्फ़ पराठा खाऊंगी
और जो रायता आएगा टिक्के के साथ, क्योंकि फ़ातिमा गोश्त नहीं खाती। वो कहती है कि मेरे दांतों में फंस जाता है, इस वजह से फ़ातिमा नहीं खाती। तो फ़ातिमा को मैं बार बार कह रही हूँ कि आ जाओ खा लो, तो कह रही है बस मुझे पराठा दो। वो पराठे को बोल रही थी चपाती। मैंने चपाती मंगवाई अपने लिए, क्योंकि रात को मुझे पराठा हज़म नहीं होता, और हस्बैंड जो है वो पराठा खाता है, और फ़ातिमा भी रायते के साथ ही खा रही है। इनके साथ हमें इमली की चटनी नहीं दी गई। तो मैंने बंदे से कहा भाई हम तो आए थे टिक्का खाने इमली की चटनी के साथ। उसने कहा कि काफ़ी दिनों से हम वो नहीं बना रहे इमली की चटनी। तो मैंने कहा चलो जी छोड़ो, खैर है। तो जी हम तीनों लग गए अपने काम में। पहले ये काम कर लें, और उस तरफ देखें ये डॉगी भी खड़ा है यहाँ पर। काफ़ी सारे लोग बैठे हुए हैं। अब उनकी के क्या मैं वीडियो बनाऊं, क्योंकि सबकी प्राइवेसी होती है तो अच्छा नहीं लगता। और ये देखें बिल्लियाँ, और फ़ातिमा भी इनके साथ मस्तियाँ कर रही है। कभी पराठा दे रही है, कभी बोटियाँ दे रही है। तो जी इनका जो हिस्सा है वो उनको मिल रहा है, हमारा हिस्सा हमारे पेट में जा रहा है। फ़ातिमा कह रही थी अम्मी ये तो कैट नहीं लग रही, ये तो वो लग रही है, बंदरिया लग रही है। इतना बड़ा इसका जो टेल था ना, इस वजह से। तो जी बस हमने अपना भोजन कर लिया है, और सब चलते हैं घर। और ये है रात का टाइम। और यहाँ पर दूसरी तरफ भी जो है वो भी है बारबेक्यू, वो जेंट्स के लिए है, अलग है।